Good morning student. Welcome to online class of biology. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th में अपना नेक्स्ट लेक्चर। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के अंदर हमने पढ़ा था तीत। आज बक्कल कैविटी के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड का काम होता है स्लाइवा का सिक्रीशन। और ये जो स्लाइवा होता है, ये स्लाइवा आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है, इसी की हम बात कर लेते हैं। कहता है ह्यूमन में 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में क्या होता है? 3 जोड़ी, मतलब नंबर में अगर बात किया जाए तो नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल 6, ठीक है ना। तो 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज। दूसरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लेवरी ग्लैंड? तो क्या कहोगे? दे सिक्रीट सम एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। क्या कहते हैं? दे सिक्रीट सम एंजाइम। क्या सिक्रीट करते हैं? ये कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम होते क्या हैं? टायलिन एंड स्लेवरी एमाइलेज। टायलिन और स्लेवरी एमाइलेज, ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जिनका जो सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन आपका स्लेवरी ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है। करते क्या है ये एंजाइम? कहता है ये एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च को, स्टार्च क्या है आपका? स्टार्च आपका एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। इस स्टार्च पॉलीसैकेराइड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमसे कहा गया, स्लेवरी ग्लैंड की हमने बात की, तो हमसे कहता है कि ह्यूमन में 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है, ये ह्यूमन की बॉडी में क्या सिक्रीट करते हैं? ये ह्यूमन की बॉडी में कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसमें आपका टायलिन, इसमें पी साइलेंट होता है, टायलिन और स्लेवरी एमाइलेज। और ये क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहीं पर हमसे कहता है कैट के अंदर 5 पेयर स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है। कैट के अंदर कितनी होगी? 5 पेयर स्लेवरी ग्लैंड होगी, ठीक है। यहीं पर आपसे बोला जाता है रैबिट के अंदर 4 पेयर स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 4 पेयर स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है किसमें? रैबिट में, ठीक है ना। और ह्यूमन में कितना होता है? ह्यूमन में 3 पेयर होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कैट में स्लेवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, तो बोलोगे 5 पेयर, रैबिट में 4 पेयर। और अगर आपसे ह्यूमन में पूछा जाए तो ह्यूमन में क्या बोलोगे? ह्यूमन में 3 पेयर, ठीक है ना। रैबिट में जो एक एडिशनल पाई जाती है ग्लैंड, इसको बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड। याद रखिएगा, ये एक बार नीट में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड ये एक एडिशनल स्लेवरी ग्लैंड होती है, जो ह्यूमन के 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड के अलावा ये चौथी पाई जाती है। जो ह्यूमन में 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड पाए जाएंगे, वो 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड तुम्हारे रैबिट में भी पाए जाएंगे, लेकिन इन 3 के अलावा चौथा जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या है? इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। ये था आपका स्लेवरी ग्लैंड। अब हम इसी में बात करेंगे इसके टाइप की, आप इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्लेवरी ग्लैंड की। ह्यूमन की बॉडी में जो 3 पेयर स्लेवरी ग्लैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी या इसी का नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। और तीसरा है आपका सब लिंगुअल। क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड। ये आपके 3 ग्लैंड प्रेजेंट है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। क्या है? 3 ग्लैंड आपके प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, इन तीनों के अंदर आप जब पढ़ते होगे एंजाइम और हार्मोन के बारे में, तो हमसे कहता है कि एंजाइम का सेक्रीशन जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है और उसमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं। हार्मोन का एंडोक्राइन के थ्रू होता है जिसमें डक्ट लेस होती हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इनके पास डक्ट होता है जिसके थ्रू इनका सेक्रीशन होता है। हमसे कहा क्या जाता है कि इन तीनों में सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि इन तीनों में सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड कौन सी होती है। एक एक करके तीनों का लिखते हैं हम। लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी स्लेवरी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना? इसमें बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा पैरोटिड। दूसरे नंबर पर कौन होगा? सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर। और ये तीसरा है स्मॉलेस्ट स्लेवरी सबसे छोटी स्लेवरी ग्लैंड होती है सबलिंगुअल। तो सबसे पहले हमने साइज की बात कर ली। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबमैक्सिलरी उससे छोटी, सबलिंगुअल सबसे छोटी। सिक्रीशन की बात करें एंजाइम का, तो पैरोटिड के थ्रू 25% सिक्रीशन होता है किसका? सलाइवा का। सलाइवा का जो 25% सिक्रीशन होता है किसके थ्रू होता है? पैरोटिड से। दूसरा इसमें 70% स्लाइवा का सिक्रीशन, 70% स्लाइवा का सिक्रीशन, या हम बोलते हैं मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ सलाइवा किसके थ्रू होगा? सबमैक्सिलरी। दोनों में अंतर है, सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्रीशन कौन करता है? सबमैक्सिलरी। ठीक है ना? बचा कितना? 5%। तो कहता है 5% सिक्रीशन जो होगा, 5% स्लाइवा जो होता है वो सिक्रीट होता है आपका किसके थ्रू? सबलिंगुअल के थ्रू। तो देखिए हमसे क्या कहा कि पैरोटिड जो थे इन्होंने 25% सिक्रीशन किया, सब मैक्सिलरी जो थे इन्होंने क्या किया? 70% सिक्रीशन किया। ठीक है। सबलिंगुअल जो थे इन्होंने क्या किया? 5% सिक्रीशन किया। फिर हम बात करते हैं डक्ट की। तो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, तो हम यहीं पर बात करेंगे इन तीनों के डक्ट की। तो तीसरा पॉइंट हमारे लिए डक्ट हो गया। सबसे पहले पैरोटिड, कहते हैं पैरोटिड में जो डक्ट पाई जाती है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट। ठीक है। दूसरा ग्लैंड आपके पास है सब मैक्सिलरी, या इसी को सबलिंगुअल बोला जाता है। सब मैक्सिलरी या सबलिंगुअल में जो डक्ट पाई जाती है वो 3rd नंबर पर आपका क्या हो गया? वॉटसन
डक्ट, ठीक है, कौन सी डक्ट हो गई? वॉटसन डक्ट हो गई। और तीसरा अगर हम बात करें सबलिंगुअल का, तो इसमें कहता है कि इसमें जो डक्ट पाई जाती है उसको बोलते हैं रेविनस डक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि सबसे बड़ी जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड, उससे छोटी सबमैक्सिलरी, सबसे छोटी सबलिंगुअल। सबसे ज्यादा सिक्रीशन सबमैक्सिलरी से, फिर पैरोटिड से, सबसे कम सबलिंगुअल से। दूसरी चीज, ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड में स्टेंशन, सबमैक्सिलरी में वॉटसन और सबलिंगुअल में रेविनस डक्ट पाया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे बड़ी डक्ट कौन होती है, तो ये जो वॉटसन डक्ट है, लार्जेस्ट डक्ट। सबसे बड़ी डक्ट कौन सी है? लार्जेस्ट डक्ट। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड। सबसे बड़ा डक्ट किसके पास पाया जाता है? तो सब मैक्सिलरी के थ्रू। सबसे ज्यादा सिक्रीशन किसके थ्रू होता है? सब मैक्सिलरी के थ्रू। आई बात समझ में? दूसरा, अगर पैरोटिड की बात की जाए तो प्रेजेंस की बात की जाती है, तो चौथा हम कहते हैं प्रेजेंट बिलो द ईयर। ईयर के जस्ट नीचे, ये हमारा ईयर है, जस्ट यहां पर जो ग्लैंड पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल जो होता है ये पाया जाता है बिलो द टंग। कहां होगा? टंग के नीचे, जीभ के नीचे कौन सी ग्लैंड होगी? सबलिंगुअल। सब मैक्सिलरी जो होती है इसको कहता है प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ जॉ। हमारा ये जो जबड़ा होता है, इस जबड़े के एंगल पर यहां कहीं, ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है? सब मैक्सिलरी, ठीक है ना। क्या मैंने बोला? हमारे पास 3 पेयर ग्लैंड होती है। 3 पेयर मतलब 2 पैरोटिड, 2 सब मैक्सिलरी, 2 सबलिंगुअल। टोटल कितने हो गए? 6। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल। सबसे ज्यादा सिक्रीशन सब मैक्सिलरी से, सबसे बड़ा ग्लैंड सब मैक्सिलरी का क्या नाम है? वॉटसन डक्ट। सबसे कम सिक्रीशन किससे होता है? सबलिंगुअल से। तो सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। मैंने उसका प्रेजेंस भी लिख दिया है कि कौन सी ग्लैंड कहां पर पाई जाती है। अब हम इसी में बात करेंगे, इसको नोट कर डालिए, फिर आगे बात करते हैं। इसको नोट करिए। अब हम इसी में बात करेंगे फंक्शन